This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. मई जून की शाम थी। मैं कमरे में आराम से बैठा हुआ था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गेट खोला तो एक पोस्टमैन हाथ में चिट्ठी लेके आया था। चिट्ठी पे लिखा था भारत सरकार। पोस्टमैन तो वैसे चिट्ठी दे नहीं रहा था, पहले 5,000 रुपये। भैया क्यों चाहिए? अरे एनडीए में सिलेक्शन हुआ है तुम्हारा, पैसे तो दो। भैया सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस पेपर निकला है, उसी के लिए चिट्ठी है, इंटरव्यू के लिए जाना होगा। चिट्ठी लिया, खोला तो मेरी एसएसबी आई 26 दिसंबर की। अभी जो कुछ महीने बाकी थे उस टाइम में मैंने बहुत सारी तैयारी की। जो बिग बुक जहाँ से मिलती वो सारी ऑनलाइन मैंने छान ली, सब पढ़ा। और अब था दिन 25 दिसंबर का। सुबह सुबह मैं अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। पहाड़गंज के मोड़ पे जो रेड लाइट है वहाँ पे गाड़ी रुकी। पापा मुझे समझाने लगे कि अनजान शहर में कोई भी दिक्कत हो तो भैया को कॉल कर लेना। उनकी बात ये ख़त्म ही नहीं हुई थी, तभी हमारे खिड़की पे किसी ने दस्तक दी। वो अनजान चेहरा दुआएं तो दे रहा था, बट बदले में थोड़े पैसे मांग रहा था। अरे जाइए, आप यहाँ से जाइए। पापा ने हैंड ब्रेक खींचा और कहा, ऋषि गाड़ी से उतरो, उन्हें जाके सॉरी बोलो। बट पापा ट्रेन गई भाड़ में। तुम किसी के साथ रूड नहीं हो सकते। पापा की आवाज़ अब धीरे धीरे भारी होने लगी थी और मैं समझ चुका था मुझसे गलती हुई। मैंने थोड़े पैसे लिए, गेट खोला, उनके पास गया। सॉरी, थोड़ा रूड हो गया ना। अब उन्होंने पैसे नहीं लिए, आशीर्वाद दिया, और इस बार उनकी शक्ल पे इतनी प्यारी स्माइल थी, मेरा दिन बन गया। अब हम गए स्टेशन। अब ट्रेन में मेरा सफ़र चालू हुआ। अगले दिन मैं पहुंचा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह मैं डायरेक्ट अपने एसएसबी सेंटर पे पहुंचा। वहाँ पे ढेर सारे लोग, ढेर सारे सपने, और सपनों का अंत एक ही, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहाँ पे 250 लोगों की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से स्क्रीन इन हुए सिर्फ के सिर्फ 25। अब मेरा नंबर उसमें नहीं था। मैं बहुत फेडअप हो चुका था। मुझे लगा यार सारी तैयारी वेस्ट है। निकलते निकलते मैं एसएसबी जो इंटरव्यूअर होते हैं उन सबको गाली दे रहा था। बट क्या करें, अब पापा का लगातार फ़ोन आ रहा है कि ऋषि कोई नहीं, मोटिवेट रहो, होता है, अगली बार ट्राई करना। जब आप फेल होते हो ना, आप नहीं चाहते कोई आपको मोटिवेट करे। आप चाहते हो कि अभी अकेला रहने दो, मोटिवेट मैं खुद हो जाऊंगा। मुझे पता है मैं फेल हुआ हूं, तुम मुझे मत जताओ। अब मैं इलाहाबाद की गलियों में फॉर्मल ड्रेस में एक कंधे पे बैग लेके घूम रहा हूँ। सोचा कि भूख लगी है, कुछ खाना खा लिया जाए। एक बड़ा सा होटल था, मैं अंदर घुसा। मेन्यू खोला तो सिर्फ एक आधा प्लेट सब्जी 900 रुपये की। दुखी था, चूतिया थोड़ी। इतने पैसे खर्च करके मैं क्यों खाऊं? मैं उठने लगा, तभी वेटर मेरे पास आता है और कान में धीरे से कहता है, बजट से ज़्यादा हो गया। अब सोच लो कितना गुस्सा होगा, एसएसबी का गुस्सा, और ये वेटर मेरे को उंगली करके गया है। अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, तभी पापा का फ़ोन आता है। पापा इनको समझा लीजिए, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कोई बोलता है? पापा कह रहे उनको फ़ोन दो, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन दिया, कुछ बात हुई, वो सॉरी बोलने लगे। भैया उस एरिया के एसआई थे, वो भैया मुझसे मिलना है। अभी कुछ ही समय में उनके साथ बैठा हुआ था। और इलाहाबाद में अगर आप फॉर्मल ड्रेस में हो तो आपसे एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। सवाल ये है, कितने आए, कितने गए और कितनों का हुआ। इस सवाल से मैं भी अछूता नहीं था। अब मेरी वापसी की ट्रेन शाम 9 बजे की थी। मैं रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गया। वहाँ पे आराम से बैठा हुआ था, कोने में एक खाली बेंच पे बैठा हुआ था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तभी सब एक समय से थम गया। मेरे पास आके बैठी मिस शिखा शेरावत। उनके मेरे पास बैठते ही जो स्टेशन पे जितने भी नज़रें थे, सब मेरी तरफ। मुझे लगा मैंने कुछ गलती की होगी। गलती किसी की नहीं थी। बात बस इतनी सी थी, मिस शिखा वॉज अ ट्रांसजेंडर। सॉरी, आपको दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ से जा सकती हूँ? अरे आप बैठिए, ये सब पागल है। वो बैठ। मिस शिखा की एक अलग सी बात थी। वो हर 5 मिनट में रेलवे ट्रैक पर जाती, ट्रेन को देखती और कांपते हुए हाथों के साथ मेरे पास आके बैठती। किसी जरूरी काम से जा रही होंगी दिल्ली आप? मिस शिखा ने कुछ कहा नहीं। पहले कुछ सेकंड तो मुझे बस ध्यान से देखा। हाँ, अपनी दोस्त मधु के पास जा रही। मधु, आपकी बेस्ट फ्रेंड? हाँ। आपको कैसे पता? जितनी उत्सुकता आप दिखा रहे हो ना, वो अपनी दोस्त से ही मिलने जाता है। अब मिस शिखा अपनी कहानी सुनाना शुरू कर चुकी थी। मैं चाहता नहीं था कि मैं उस कहानी को सुनूं,
बट उनकी आवाज़ में एक अलग सी गहराई थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरा जन्म इलाहाबाद के ही एक सरकारी अस्पताल में हुआ था। माँ बाप ने तो पैदा होते ही छोड़ दिया। मुझे बड़ा किया गीता काकी ने। गीता काकी आपकी रिलेटिव नहीं, वो हम जैसे लोगों को अपने साथ रखती है, बड़ा करती है और नेक मांगना सिखाती है। नेक वो क्या होता है? अरे रेड लाइट पे, शादी ब्याह में हम लोग आके जो मांगते हैं उसे नेकी तो कहते हैं। मुझे कुछ बातें अब याद आ रही थी। अभी उन्होंने बताना स्टार्ट किया। मैं गीता काकी के घर पे बहुत खुश थी। तभी एंट्री हुई मधु की। उसकी चेहरे की इतनी प्यारी स्माइल थी कि उसकी सारी शरारतें में भूल के उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। दिन बीतते गए थे। अब हर एक परिवार में एक रेबल होता है। मैं वो रेबल थी। मैं पढ़ना चाहती थी। नेक मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट उस टाइम पे ना स्कूल में एडमिशन मिलता था, ना मेरे घर में जहाँ पे मैं इनके साथ रहती थी उन्होंने सपोर्ट किया। लड़ झगड़ के मैंने कैसे ना कैसे करके एडमिशन लिया। अब मधु रोज़ नेक मांगने जाया करती थी। शाम में जब आती थी शरीर पे बहुत सारे खरोच। मैं कुछ पूछती तो बोलती नहीं, हम खेलते, और अगले दिन यही रिपीट होता। कुछ दिन बाद पता चला मधु दिल्ली जा चुकी है अपने मामा के पास। बिना कुछ बताए, कुछ मेरे को इंतला किए वो कैसे जा सकती है? मैंने भी उससे बात करनी बंद कर दी। अब इस बात को कुछ साल हो चुके हैं। मैंने 12th पास की। आई गॉट 98%। सोचा परिवार वाले तो खुश होंगे। मैं इतना लड़ झगड़ के मैं अपने इलाके में, या इलाका छोड़ो शहर में सबसे आगे 98%। किसी के शक्ल पे खुशी नहीं थी। सोचा कोई नहीं, एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, पेपर क्रैक करेंगे, नौकरी लगेगी तब तो पक्का खुश होंगे। फॉर्म भरा, हमारे नाम का कॉलम तक नहीं था। आरटीआई फाइल किया, बहुत मिन्नतें की, तब एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद उस टाइम पे इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू में राउंड में बस मेरे बुलाया, मेरा जेंडर पूछा, मेरी तरफ 1 मिनट देखा और मुझे वापस भेज दिया। मैं रिजल्ट समझ चुकी थी। आपके पापा का कॉल आ रहा है ना? वो तो किसी का नहीं आया। डर लगता है जब आप किसी से लड़ के, अपने परिवार से सबसे अलग हो के कुछ पाने की कोशिश करो और वो ना मिले। मैं शिखा की बातें अब सुनती रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। मिस शिखा आगे बढ़ी। मिस शिखा, हाँ आपकी सीट नंबर कौन सी है? क्यों? अरे लंबा सफ़र है, साथ जाएंगे, मज़ा भी आएगा और बातें भी होंगी। इतनी देर में पहली बार मिस शिखा मुस्कुराई। मैं पीछे बैग लेने के लिए मुड़ा। ट्रेन की जोर से ब्रेक मारने की आवाज़, और मिस शिखा मेरे कान में आके प्यार से बोली, थैंक यू। मिस शिखा जस्ट कमिटेड सुसाइड। थैंक यू।